नमः। आप सभी का मेरे चैनल गायत्री में बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज हम कक्षा 10 की संबोधनी पाठ्य पुस्तक अनिवार्य संस्कृत के द्वितीय पाठ जीविकोपार्जनम इसके अभ्यास प्रश्न हल करेंगे। तो पहला प्रश्न पर आ जाते हैं। हमने पाठ में पढ़ा था, पाठ में जो है जानकारी दी गई है कि संस्कृत विषय को लेकर आप किन किन क्षेत्रों में अपने भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। पहला जो प्रश्न है, एक पदेन उत्तरत, इसमें आपको निर्देश दिया गया है कि आपको एक पद में ही उत्तर देना है। प्रश्न क है, जनः जीविकोपार्जनाय किम इच्छति, लोग जीविकोपार्जन के लिए क्या इच्छा करते हैं। जनः लोग, जीविकोपार्जनाय जीविका उपार्जन के लिए, जीवन जीने के लिए जो उपार्जित किया जाता है उसके लिए क्या इच्छा करते हैं। तो हमारा उत्तर है वृत्तिम, अर्थात नौकरी की इच्छा करते हैं। प्रश्न 2 है ख, संस्कृत शिक्षकः कः अस्ति, संस्कृत शिक्षक कौन है। तो हमने पाठ में पढ़ा था कि अहमद जो है वो संस्कृत शिक्षक है, तो हमारा आंसर होगा अहमदः संस्कृत शिक्षकः अस्ति। वन वर्ड आंसर देना है, एक पदेन उत्तरत है तो हम केवल इसका नाम लिखेंगे अहमदः। प्रश्न ग, संस्कृत प्रवाचिका का अस्ति, संस्कृत प्रवाचिका कौन है। तो हमारा उत्तर है श्वेता। श्वेता जो है दूरदर्शन में संस्कृत प्रवाचिका के रूप में कार्य करती है, तो उत्तर होगा श्वेता। वीरचंद्र कस्मिन पदे नियुक्तिम अलभत, वीरचंद्र को कौन से पद पर नियुक्ति जो है प्राप्त हुई थी। तो हम लिखेंगे धर्म शिक्षकः, क्योंकि पाठ में वीरचंद्र ने बताया था कि उसे जो है भारतीय सेना में धर्म शिक्षक के रूप में नियुक्ति मिली थी, तो हमारा उत्तर होगा धर्म शिक्षक। यहाँ पर मैंने प्रश्न 2 जो कि पूर्ण वाक्यन उत्तरत है, पूरे वाक्य में उत्तर देना है, तो इसके आंसर आपके लिए सामने लिख दिए हैं। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट लेकर उसको आराम से जो है नोट कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने इसीलिए जो है नंबर भी डाल दिए हैं। प्रश्न क का उत्तर यहाँ है, प्रश्न ख का सामने दिया हुआ है, प्रश्न ग का भी सामने है और प्रश्न घ का यहाँ नीचे नोट कर दिया है। तो हम पहले प्रश्नों के उत्तर जान लेते हैं। पूर्ण वाक्य में उत्तरत, निर्देश ये है कि आपको पूरे वाक्य में उत्तर देना है। प्रश्न का, श्वेता किम कार्यम कुर्वती अस्ति, श्वेता कौन सा कार्य करती है, क्या कार्य करती है। तो श्वेता ने बताया था कि सा दूरदर्शने संस्कृत प्रवाचिका रूपेण कार्यम कुर्वती अस्ति, वह दूरदर्शन में संस्कृत प्रवाचिका के रूप में कार्य करती है। प्रश्न ख, अनुजः कस्मिन् कर्मणि दक्षः अस्ति, अनुज कौन से कर्म में दक्ष है। तो इसका उत्तर है अनुज जो है वो अनुवादक कर्म में दक्ष है, अनुजः अनुवादक कर्मणि दक्षः अस्ति। प्रश्न ग है, सतीशः कुत्र संस्कृतम अध्यापयति, सतीश कहाँ पर संस्कृत का अध्यापन करवाता है, कहाँ पर पढ़ाता है संस्कृत। तो उत्तर है सतीशः अमेरिका देशे संस्कृतम अध्यापयति, सतीश जो है अमेरिका देश में संस्कृत पढ़ाता है। प्रश्न घ है, सौम्या किमर्थम सज्जाम कृतवती, सौम्या जो है किस लिए तैयारी करती है, किसकी तैयारी करती है। तो उत्तर होगा संस्कृत गुरुकुले सम्यक अध्ययनम कृत्वा सा प्रशासनिक सेवाएं सज्जताम कृतवती, संस्कृत गुरुकुल में सम्यक अध्ययन करने के पश्चात जो है वो प्रशासनिक सेवा की तैयारी करती है। ठीक है, प्रशासनिक सेवा की तैयारी करती है। सज्जता मतलब तैयारी। प्रश्न 3 है, निर्देशानुसार उत्तरत, निर्देश के अनुसार उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर प्रत्येक प्रश्न के लिए अलग अलग निर्देश दिए गए हैं, उन निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और उसी के अनुसार उत्तर देना है। प्रश्न क है, पठित्वा इति पदे कः प्रत्यय, पठित्वा इति पदे का प्रयत, पठित्वा इति पदे कः प्रत्ययः, पठित्वा ये जो शब्द दिया गया है, पद दिया गया है, इस पद में क्या प्रत्यय है। तो इसमें प्रत्यय लगा हुआ है कत्वा प्रत्यय, जिसमें त्वा शेष रहता है और पठ धातु है, पठ प्रकृति है और त्वा प्रत्यय लगने से बना है पठित्वा। प्रश्न ख, आत्मनं धन्यं मन्ये अस्मिन् वाक्ये क्रियापदम किम, आत्मनं धन्यं मन्ये, स्वयं को धन्य मानता हूँ, इस पद में क्रियापद बताना है। तो क्रियापद जो है जैसे कि स्वयं स्पष्ट है कि मानता हूँ, यहाँ पर मन्ये जो है वो क्रियापद है, आत्मनम स्वयं जो है वो कर्तरी पद है और मन्ये जो है वो क्रियापद है। प्रश्न ग, प्रभूतम धनम इति पदे विशेषण पदम किम अस्ति, प्रभूतम धनम, 2 पद दिए गए हैं, एक
विशेष्य है, दूसरा विशेषण है। तो यहाँ पर धनम जो है वो विशेष्य है और प्रभुतम विशेषण है जो कि धन की विशेषता बता रहा है, इसलिए हमारा उत्तर होगा प्रभुतम। ये विशेषण पद है, धन है और प्रभुतम यानी काफी मात्रा में, तो धन की विशेषता प्रभुतम शब्द बता रहा है, इसीलिए जो हमारा विशेषण पद होगा वो होगा प्रभुतम। प्रश्न घ, नेत्रोन्मीलनम अस्य पदस्य विच्छेदम कुरुत। यहाँ पर जो है दो शब्दों का मिलन हो रखा है, उनका विच्छेद करना है, तो हमने यहाँ पर विच्छेद कर दिया है। नेत्रम जमा उन्मीलनम, नेत्रोन्मीलनम। वैसे यहाँ पर संधि हो रखी है, लेकिन यहाँ पर केवल उन्होंने कहा है कि पद का विच्छेद कीजिए, तो पद का विच्छेद, दोनों पदों का विच्छेद तभी होगा जब हम उसका जो है संधि नियम जो अप्लाई कर रखे हैं उनको हटा देंगे, अर्थात दो पद जो मिले हुए हैं, संधि तो म और उ में हो रखी है, लेकिन दो पद कौन कौन से हैं, नेत्रम और उन्मीलनम, इन दोनों को हमने अलग अलग लिख दिया है। उसके बाद हम आ जाते हैं प्रश्न नंबर 4 पर। मंजूषात क्रियापदानी चित्वा पंचवाक्यानि रचयत। आपको मंजूषा में जो ये पद दिए हुए हैं, प्राप्नुवन्ति, स्वीकरोति, अलभम, शक्यते और संति, इनसे 5 वाक्यों का निर्माण करना है। तो यहाँ पर आपको जो है चॉइस है कि आप पाठ से चुनकर लिखें या स्वयं से बनाएं। तो मेरा यही सुझाव है कि आप जो है छोटे छोटे सेंटेंस अपने आप बनाएं, ताकि पेपर में जब ये पूछे जाते हैं तो आपको कोई दिक्कत ना हो। आप जो है इन क्रियापदों से या जो भी शब्द दिए हुए रहते हैं, कर्ता पद हैं, संज्ञा पद हैं, विशेषण पद हैं, अव्यय पद हैं, जो भी पद दिए रहते हैं, तो उनसे जो है कोशिश करें कि हम स्वयं से जो है वाक्य का निर्माण करें, ताकि हमें रटना ना पड़े और हम पेपर में उससे आसानी से सॉल्व कर सकें। तो यहाँ पर जो पहला पद है प्राप्नुवन्ति, प्राप्त करते हैं, इसके लिए मैंने यहाँ पर एक सेंटेंस का निर्माण किया है, वाक्य का निर्माण किया है। आप चाहें तो अपने अनुसार जो है उसको चेंज कर सकते हैं। छात्राः ज्ञानम प्राप्नुवन्ति, छात्राएं ज्ञान को प्राप्त करती हैं। क्योंकि ये क्रिया जो है वो बहुवचन है, तो हमें कर्ता भी बहुवचन लेकर जो है सेंटेंस का निर्माण करना पड़ेगा, वाक्य का निर्माण करना पड़ेगा। आप इसको जो है बहुवचन कर्ता के साथ इस क्रिया को प्रयोग में कर सकते हैं। जो नेक्स्ट है स्वीकरोति, स्वीकार करता है, ये सिंगुलर है हमारा। यहाँ पर क्रिया जो है वो एक वचन है, तो यहाँ पर हम कोई भी एक वचन कर्ता लेकर वाक्य का निर्माण कर सकते हैं। जैसे सह प्रस्तावम स्वीकरोति, वह प्रस्ताव को स्वीकार करता है। अलभम पास्ट टेंस की क्रिया है कि उसने प्राप्त किया, तो अब इसका हम प्रयोग देख लेते हैं। अहम पुस्तकम न अलभम, मुझे पुस्तक प्राप्त नहीं हुई या मुझे वो पुस्तक नहीं मिली, तो उसके लिए हमने जो है यहाँ पर पुस्तकम न अलभम भी लिख सकते हैं, पुस्तक प्राप्त नहीं हुई। तो इस प्रकार हमने इसका सेंटेंस का निर्माण किया है। उसके बाद है शक्यते, पुस्तकम पठितुम शक्यते, पुस्तक जो है वो पढ़ी जा सकती है। यहाँ पर जो है कर्मवाच्य में हमने वाक्य का निर्माण किया है, शक्यते मतलब की जा सकती है। तो पुस्तकम पठितुम शक्यते, पुस्तक पढ़ी जा सकती है। नेक्स्ट जो है संति, ये वर्तमान कालिक बहुवचन क्रिया है संति। सर्वत्र वृक्षाः सन्ति, यहाँ पर जो है आपने बहुवचन के साथ प्रयुक्त करनी है, तो हमने यहाँ पर वृक्षाः सन्ति कर दिया है इसको। आप चाहें तो बहुवचन की क्रिया के साथ इस बहुवचन कर्तरी पद लेकर इसको जो है इसका प्रयोग कर सकते हैं। सारे बहुत सरल हैं, आप इनसे एक एक और वाक्य का निर्माण करें ताकि आपको इसका अच्छे से अभ्यास हो जाए। जो प्रश्न 5 है, कोष्टकेभ्यः उचितम उत्तरम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। आपको कोष्टक में जो है शब्द दिए गए हैं, उनमें से जो उचित शब्द है उसको चुनकर आपने जो है इन को पूर्ण करना है रिक्त स्थानों को। तो पहले वाले पर आ जाते हैं हम, पहले प्रश्न पर। प्रश्न क, स विज्ञान विषयान डैश, तो पठसी, पठती, पाठयति। पठसी तो त्वम के साथ आता है और पठती जो है वो प्रथम पुरुष के साथ प्रयोग में लाया जाता है। तो हमारा कर्ता प्रथम पुरुष है, स विज्ञान विषयान पठती। पाठयति तो हो ही नहीं सकता, पढ़ाता है। स विज्ञान विषयान पठती, वह विज्ञान विषयों को पढ़ता है। नेक्स्ट है ख नंबर, अहम संस्कृत शिक्षकः अस्मि। अहम संस्कृत शिक्षकः अस्मि, मैं संस्कृत शिक्षक हूँ। मया कदापि संस्कृतम न पठितम, मेरे द्वारा कभी भी संस्कृत नहीं पढ़ी गई है, इसलिए यहाँ पर पठितम आया है। अहम मम पुत्र पौत्रान संस्कृत पठनाय प्रेरयामि, मैं अपने पुत्र पौत्रों को संस्कृत पढ़ने के लिए प्रेरित करूँगा।
आमी प्रयुक्त होगा अहम के साथ, इसीलिए प्रेरियामी हो गया। प्रश्न 6 है प्रकृति प्रत्यय पृथकम कुरु। तो प्रकृति और प्रत्यय को पृथक करना है। जो धातु हैं उनके साथ जो प्रत्यय लगा हुआ है उनको अलग करना है। अगर किसी के साथ उपसर्ग लगा हुआ है तो भी हम उपसर्ग को भी उठाकर अलग कर देते हैं। उसके बाद हम प्रकृति, क्योंकि हमें प्रकृति को भी अलग करना है, खाली प्रत्यय हटाना होता तो हम प्रत्यय हटा देते, लेकिन हमें यहाँ पर ये भी बताना है कि धातु कौन सी है क्रिया की। ठीक है, तो यहाँ पर जो पहला शब्द हमें दिया गया है, पद दिया गया है समाप्य, इसमें सम उपसर्ग का प्रयोग है और मूल जो धातु है वो आप है और लेअप प्रत्यय है जिसमें य शेष रहता है। तो सम आप और जमा लेअप। आप जो है प्रकृति है और लेअप प्रत्यय है। उसके बाद हम आ जाते हैं प्रश्न ख पर। भवितुम, इसमें प्रकृति है भू धातु है और तुमुन प्रत्यय का प्रयोग है। तुमुन प्रत्यय में तुम शेष रहता है, भू जमा तुमुन भवितुम। नेक्स्ट आ जाते हैं प्रश्न नंबर ग, मिलित्वा। इसमें प्रकृति है मिल और कत्वा प्रत्यय है, मिल जमा कत्वा मिलित्वा। प्रकृति मिल और प्रत्यय कत्वा मिलकर जो बना है मिलित्वा। प्रश्न घ, अदित्य। तो इसमें प्रकृति है धी, धारण करना, पढ़ना, और लेअप प्रत्यय है तो ध्री जमा लेअप अदित्य। इसमें अ उपसर्ग का प्रयोग हुआ है और दित्य जो है वो हमारा प्रकृति और प्रत्यय मिलाकर शब्द बना हुआ है। उसके बाद है कर्तुम। क्री धातु है और तुमुन प्रत्यय है तो कर्तुम, क्री जमा तुमुन कर्तुम। प्रश्न नंबर 7 पर आ जाते हैं। संधि विच्छेदम कुरुत। संधि विच्छेद करना है। प्रश्न क है जीविकोपार्जनम। जीविकोपार्जनम, यहाँ पर जो है जीविका जमा उपार्जनम, अ आ के साथ जब कोई असमान स्वर मिलता है तो ए और ओ में चेंज हो जाता है, ये विकार उत्पन्न होता है। ये नियम है गुण संधि का। तो जीविका उपार्जनम। जानत्येव, जानन्ति जमा एव, जानन्ति जमा एव, जानन्देव। ये आपका यण संधि का है। इसमें छोटी बड़ी के साथ कोई असमान स्वर आता है तो य आता है, उसमें य का आगमन होता है और ये य पर ये मात्रा लग जाएगी तो य व हो जाता है। नय केशु, न जमा एकेशु, नय जमा एकेशु। आ के साथ जब जो है छोटा ए बड़ा ए आता है तो नय परिवर्तित किस में होता है, कौन सा विकार आता है, आई से ऐनक। ये वृद्धि संधि में होता है। औ से औखली और आई से ऐनक का विकार आ जाता है तो नय केशु, न जमा एकेशु। घ में आ जाते हैं संस्कृत जमा अध्ययनेन। तो संस्कृत का अ और अध्ययन का अ मिलकर जो है दीर्घ स्वर में परिवर्तन हो जाएगा। दीर्घ संधि का नियम है संस्कृता। ये जो अ और अ मिलेगा आ में परिवर्तित दीर्घ स्वर में परिवर्तित हो जाता है तो संस्कृता अध्ययनेन हो जाएगा। अंग में आ जाते हैं न जमा अनयत। तो यहाँ पर भी वही नियम अप्लाई हो रहा है दीर्घ संधि का। अ जमा अ जो है वो आ में परिवर्तित हो जाएगा और इस न में आ की मात्रा लग जाएगी, क्योंकि न आन्यत नहीं लिखते हैं हम क्या लिखेंगे, अ और आ की मात्रा जुड़ जाती है तो हम लिखेंगे नान्यत। उसके बाद है नेत्र उन्मीलनम। तो अ आ के साथ जब छोटा ऊ बड़ा ऊ आता है तो परिणाम छोटा ओ होता है, ओ से ओखली, तो नेत्रोन्मीलनम हो जाएगा। नेत्र जमा उन्मीलनम, नेत्रोन्मीलनम। नेक्स्ट आ जाते हैं प्रश्न 8 पे। अधोलिखितानाम अव्यय पदानाम सहायेन संस्कृत वाक्यानि रचयत। अधोलिखितानाम, नीचे लिखे हुए, अव्यय पदानाम, अव्यय पदों को की सहायेन, सहायता से, संस्कृत वाक्यानि रचयत, संस्कृत वाक्यों की रचना कीजिए। ये जो हमें पद दिए गए हैं, ऊपर जो हमें दिए गए थे वो क्रियापद थे और ये वाले जो पद दिए गए हैं ये हैं अव्यय पद। अव्यय का मतलब है कि जो कभी भी चेंज नहीं होते हैं। कर्ता क्रिया कोई से भी काल की हो या वचन हो तो वो कभी चेंज नहीं होते हैं, उनको बोलते हैं अव्यय पद। अब इसमें 4 पद दिए गए हैं, सम्यक, अधुना, एव और संप्रति। तो यहाँ पर हमने चारों के यहाँ पर जो है वाक्य प्रयोग कर दिए हैं। हम इनको पढ़ेंगे। सम्यक, सम्यक, ससम्यक विचार्यम निर्णयम अकरोत्। वह जो है भली प्रकार से विचार कर निर्णय किया उसने। ठीक है। उसके बाद है अधुना। अधुना मतलब अब,
अधुना सह कार्यम करिष्यति, अब वह कार्य करेगा। तो अधुना का ये हो गया। एव का अर्थ होता है ही, स एव आगमिष्यति, वह ही आएगा। तो स एव आगमिष्यति, वह ही आएगा। और नेक्स्ट है संप्रति, संप्रति स अध्ययनम करोति। संप्रति का अर्थ होता है अंततः, इस समय, अब। तो संप्रति सह अध्ययनम करोति, अब वह अध्ययन करता है। ये हमारे चारों जो है सम्यक, अधुना, एव और संप्रति, ये चारों वाक्य निर्माण हमने यहाँ पर कर लिए हैं। और पाठ पर आधारित प्रश्नोत्तर हमारे आज के यहीं समाप्त होते हैं। किसी भी प्रकार की कोई भी शंका समाधान के लिए आप मुझे जो है कमेंट कर सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।